इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 3:23 पर यह गिरफ्तारी हुई है। सुशांत सिंह की मौत को 86 दिन हो चुके हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। तीसरे दिन की पूछताछ यानी करीब 20 घंटों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। अगर ड्रग्स मामले की बात करूं, एनसीबी के पास केसेस की बात करूं, तो उस लिहाज से ये 10वीं गिरफ्तारी है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में है। अंकुर त्यागी, आपके पास आ रही हूँ। अंकुर त्यागी, आपके पास आ रही हूँ। आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उनके फैमिली को जो एक प्रोसेस होता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो परिवार को बताया जाता है, तो परिवार को बताने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब यहाँ से जो एस्कॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है पुलिस का, इसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनको सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट होगा और उनका जो मेडिकल टेस्ट होगा। क्योंकि अगर उनको इसके बाद अगर वो कोर्ट में जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर बेल के लिए अप्लाई करती हैं, तो ये उनको रिपोर्ट देनी होगी। और उसके बाद अंदाजा ऐसा है कि एनसीबी शायद हो सकता है कि उनकी बेल जो हो या जो जमानत हो उसको अपोज ना करे। ऐसे कंडीशन में उनको जमानत भी मिल सकती है। तो ये अभी फिलहाल ये बहुत उनके पास बाकी है। अदिति का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ है अदिति। एक बड़ी बात जिस पूरे केस में सामने आ रही है, इस अरेस्ट से पहले सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती ने माना है कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से रिया ने अपने स्टेटमेंट्स बदले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने, उनसे भी रिया के रोल पर एनसीबी को शक हुआ। रिया ने शुरुआत में कहा कि सुशांत के घर में ड्रग्स आते थे क्योंकि सुशांत ड्रग्स मंगाते थे, सुशांत के पैसों से वो ड्रग्स आते थे, सुशांत के लिए ही उन्होंने ड्रग की डीलिंग कराई शोविक, अपने भाई शोविक के जरिए या सैमुअल मिरांडा के जरिए। और अब कहीं जाकर रिया ने यह माना कि वो भी सुशांत के साथ ड्रग्स को कंज्यूम करती थी। एक और अहम बात जिसका जवाब देने में रिया जो है वो बहुत ज्यादा आनाकानी कर रही थी, जो हमारे सोर्सेस के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती से जब एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आप अपने बीमार दोस्त को दवा देंगे या ड्रग्स, इस सवाल का जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई, क्योंकि उससे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से कहा था कि आपको तो इस बात की जानकारी थी कि सुशांत साइकियाट्रिस्ट से मिल रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी थी कि वो एंग्शियस हैं, वो किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसे में भी आप उन्हें ड्रग्स प्रोक्योर कराती रही, आप उनके लिए ड्रग्स लाती रही। तो अगर आप उनको प्यार करती थी, अगर आप उनकी हितैषी थी, आप उनकी शुभचिंतक थी, तो बीमारी में आप दवा देती हैं या ड्रग्स देते हैं? और इस सवाल का जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई। ठीक, प्रमोद हमारे साथ है लगातार। प्रमोद, यहाँ पर बड़ी बात, वही सवाल कुल मिलाकर एक बार फिर से यही कि खुद वो ये बात कबूल कर रही हैं कि वो ड्रग्स लेती थी। जी बिल्कुल अदिति, इस गिरफ्तारी को लेकर हमें ये समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती की ये गिरफ्तारी हुई है कि जो आरोप सुशांत के परिवार वाले लगाते थे कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी, उस बात पे मोहर एनसीबी ने लगाई है। अपनी जांच में उन्होंने पाया है कि रिया ही अपने भाई और उसके दोस्तों के ज़रिए ड्रग्स मंगवाती थी, उसके पैसे देती थी और सुशांत को देती थी और ख़ुद भी लेती थी। तो इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है एनडीपीएस एक्ट में। अगर जो केस है अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, उसमें अगर रिया दोषी पाई जाती है तो रिया की फिर गिरफ्तारी सीबीआई करेगी। अगर जो पीएमएलए का केस ईडी ने किया हुआ है, अगर रिया उसमें दोषी पाई जाती है कि जो पैसों का लेन देन हुआ, जो पैसा ट्रांसफर किया गया है, उसमें कहीं अगर रिया दोषी पाई जाती है तो रिया की गिरफ्तारी फिर ईडी करेगी। यानी कि हम बार-बार यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स गेस्ट जो हमारे साथ आए हैं वो भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी जो है पहला कदम है। सोनल का रुख कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ है। रिया के घर पर किसी तरह की हलचल, उनके माता पिता, आप कुछ देख पा रही हैं, कुछ सुनने में आ रहा है, वहां पर क्या चल रहा है? और देखिए, मैं आपको पहले यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी जहाँ पर कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। रिया की गिरफ्तारी होती है। उनके जो पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, हम लगातार कोशिश करें कि जैसे ही उनके शॉट मिल जाए, उनकी बाइट मिल जाए, लेकिन अगर घर के बाहर का मैं नज़ारा आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। यहीं पर से वो रोज़ एनसीबी ऑफिस जाती थी, यहीं से वो ईडी के दफ्तर जाती थी, यहीं से वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर चहल पहल रहती है। यहाँ पे जो उनका स्टाफ है, जो सोसाइटी का, वो भी घूमता रहता है
है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर आते रहते हैं और यहीं पर उनकी गाड़ी पार्क होती है जहाँ से हम रोज आपको शॉट्स दे रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं जहाँ पर एक और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है रिया चक्रवर्ती को, वहाँ पर आज इस सोसाइटी में पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना ही यहाँ का स्टाफ, ना ही कोई ऑफिशियल, ना ही सोसाइटी के लोग। घर के बाहर उनकी सोसाइटी में इस वक्त कोई भी उनकी फैमिली से आकर बाहर बात नहीं कर रहा। राजीव रंजन, ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो है जहां पर सीबीआई की पूछताछ चल रही थी, वहां पर आप गहमा गहमी और हलचल देख रहे हैं, क्या है वहां से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? देखिए, यहाँ डीआरडीओ गेस्ट पे उदय सिंह गौरी से आज पूछताछ हो रही थी। लगभग 4 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जैसे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई 3:23 में, लगभग यहाँ से 15 मिनट के बाद उदय सिंह गौरी यहाँ से निकले और इसके बाद कुछ देर के बाद सीबीआई के 2 अधिकारी भी यहाँ से अलग अलग निकले। जो हलचल थी वो शुरुआत हो गई है यहाँ कि अब सीबीआई इस मामले में किस तरीके से आएगी, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद ये सारी जो हलचल है यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि अब मामले की तह करते करते सीबीआई भी जरूर इस मामले में आगे वही हम कह रहे हैं कि एनसीबी द्वारा ये अरेस्ट, ये गिरफ्तारी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और ईडी की इन्वेस्टिगेशन से किस तरह से कनेक्ट करती है। पूजा, यहाँ पर एनसीबी के सामने कबूलनामा कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी और दूसरी तरफ परिवार का ये आरोप अबेटमेंट टू सुसाइड, इस समय कितनी मुश्किल में पूजा मक्कड़ है? बिल्कुल अदिति, ये बात जी न्यूज के दर्शकों को समझनी बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो गिरफ्तारी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की है वो भले ही ड्रग्स के मामले में की हो, लेकिन इस खबर से सीबीआई का केस इसलिए मजबूत होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की दवाएं ले रहा है और उसे ड्रग्स दी जा रही हैं तो उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो सुसाइडल हो सकता है। ऐसे में अबेटमेंट टू सुसाइड का केस जो है वो अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये माना कि वो ड्रग्स लेती थी और सुशांत के लिए ड्रग्स लाती थी। इसी आधार पर जो आज गिरफ्तारी हुई है, भले ही ड्रग्स के केस में जमानत मिल जाए, लेकिन सीबीआई के लिए अब ये केस मजबूत हो जाएगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ड्रग्स दे रही थी जो डिप्रेशन का मरीज था, तो इसका मतलब है कि आप उसकी मानसिक हालत खराब करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ये एक बड़ी लीड सीबीआई को मिल सकती है और इसीलिए ये देखना होगा कि भले ही इस मामले में जमानत मिल जाए, लेकिन क्या सीबीआई इस धारा को भी जोड़ेगी अब इस कबूलनामे के बाद? अपने आप में 3 लेवल पर इन्वेस्टिगेशन है, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है और साथ ही ईडी की इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही है। रिया की गिरफ्तारी पर वकील सतीश मानशिंदे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कल याद होगा उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। वो कह रहे 3 जांच एजेंसियां, जिनका जिक्र मैं भी आपसे कर रही थी, वो कह रहे हैं कि 3 जांच एजेंसियां अकेली महिला को परेशान कर रही हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। ड्रग एडिक्ट से प्यार करने पर रिया गिरफ्तार की गई है। देखिए, एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलते हुए, एक तो विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी का रुख कर लेते हैं। तो विक्टिम कार्ड भी और इमोशनल कार्ड भी। बिल्कुल अदिति, एक बहुत ही अहम रिएक्शन सतीश मानशिंदे की तरफ से। सतीश मानशिंदे ने कहा कि देश की 3 लीडिंग एजेंसीज एक महिला के पीछे पड़ी हैं और उस महिला का गुनाह क्या है कि उसने एक, एंड आई कोट, ड्रग एडिक्ट से प्यार किया जो पिछले कई सालों से मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था और 5 लीडिंग साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा रहा था और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। तो सतीश मानशिंदे ने यहां पर पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करते हुए कहा है कि उनकी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती सिर्फ इस बात की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया। तो सोचिए, अगर खुद को डिफेंड करने के लिए एक मृत व्यक्ति का चरित्र हनन करने पर कोई उतर आए तो अंदाजा लगा लीजिए इस केस में कितने ज्यादा कानूनी दाव पेचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ में, चाहूंगी एक बार वो इन्फॉर्मेशन हम फिर से अपने दर्शकों के बेनिफिट के लिए स्क्रीन पर लेकर आए। जब हम कह रहे हैं एनडीपीएस एक्ट की जो अलग अलग धाराएं हैं, जो शोवेक, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई हैं, उसमें कितनी सजा का प्रावधान है। प्रमोद शर्मा के पास ये कहा जा रहा है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। प्रमोद, क्या है आपके पास अपडेट? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से मेडिकल के लिए रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा सकता है। आप एनसीबी ऑफिस के बाहर हलचल भी देख सकते हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि मीडिया का भारी जमावड़ा है और जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत मेडिकल और कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, उसके लिए रिया चक्रवर्ती को ले जाएंगे। जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती है अरेस्ट मेमो के बाद, जितने भी कोर्ट में पेश करने वाले जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पूरी कर ली गई है और अब घर वालों को उनके इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसके साथ ही जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो सीनियर अधिकारियों के साथ लगातार
फ़ोन के द्वारा टच में है और उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एनसीबी बिल्कुल भी रिमांड नहीं मांगेगी, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर बेल के लिए रिया चक्रवर्ती के वकील अप्लाई करते हैं तो उसका भी विरोध नहीं करेगी। अगर रिया चक्रवर्ती के वकील बेल एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं तो देखिए, सतीश मान शिंदे की रिया की गिरफ्तारी पर जो पहली प्रतिक्रिया है वो जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। प्रतिक्रिया नहीं, इसको कहना चाहिए एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि 3 एजेंसियां मिलकर एक महिला को परेशान कर रही हैं, और किस लिए परेशान कर रही हैं? क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती थी और वो ड्रग एडिक्ट के मेंटल हेल्थ इश्यूज थे सालों तक, और साथ ही वो 5 लीडिंग साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे थे। यानी सुशांत सिंह राजपूत 5 मनोचिकित्सकों के पास जा रहे थे मुंबई में, उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, वो उन्हें सतीश मान शिंदे जो है उन्हें ड्रग एडिक्ट भी बता रहे हैं, और साथ ही कहते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है, और साथ ही आरोप ये भी लगाते हैं कि इलीगली एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन और एंड यूज ड्रग्स। ये समझ नहीं आ रहा कि सतीश मान शिंदे रिया चक्रवर्ती का बचाव कर रहे हैं या सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, और शायद सतीश मान शिंदे को ये बात पता होनी चाहिए, जब मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट होता है उसको किस कदर डिस्क्लोज किया जा सकता है, उसके बारे में क्या जो डिसीज्ड है या पेशेंट है उसके परिवार की परमिशन के बिना इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके क्या बात की जा सकती है। पूजा मक्कड़, इस पहलू को मैं आपके साथ उठाना चाहती हूँ। यहाँ पर सतीश मान शिंदे वुमेन कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा ठेस अगर किसी बात से लग रही है तो ही इज फॉरगेटिंग द डिग्निटी ऑफ द डिसीज्ड। बिल्कुल अदिति, इस ट्वीट के जरिए सतीश मान शिंदे ये बताना भूल गए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को वो ड्रग एडिक्ट कहकर लेबल कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो मर चुका है, तो क्या रिया चक्रवर्ती को किसी ने मजबूर किया था कि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करे और उसके बाद उन्हें वापस ड्रग्स देकर और ज्यादा मानसिक हालत खराब करने के लिए उस स्थिति में पहुंचा दे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो सुसाइड है या मर्डर, ये अभी भी जांच का विषय है। और एक चीज और अहम है इसमें अदिति, कि अभी जो विसरा रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स एनालिसिस कर रहे हैं अभी, उसमें अगर ये निकल आता है कि सुशांत के शरीर में ड्रग्स थी या पॉइजन था, तो मुश्किलें सतीश मान शिंदे के लिए भी होंगी, और सबसे ज्यादा मुश्किलें रिया चक्रवर्ती के लिए भी होंगी, क्योंकि वो ये मान चुकी हैं कि वो ड्रग्स लाती थी, खुद ड्रग्स कंज्यूम करती थी, और उनके वकील ये मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक मेंटल हेल्थ पेशेंट थे। यानी कि एक तरफ से चरित्र हनन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अपने ही क्लाइंट रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं कि क्यों एक मेंटल हेल्थ पेशेंट को कोई ड्रग्स देगा। एग्जैक्टली, सवाल अपनी ही क्लाइंट के लिए, परेशानी अपनी ही क्लाइंट के लिए बढ़ा रहे हैं, और लगातार जितना विमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उतना ज्यादा सहानुभूति के बदले लोगों के निशाने पर आ रहे हैं। देखिए, रिया के ड्रग्स 11 है। कौन कौन इस ड्रग्स 11 में शामिल है? देखिए, शोविक, सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या, जैद बिलात्रा, बासित परिहार, फयाज अहमद, यानी ये वो सारे लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स 11 में शामिल है। सरदीप मल्होत्रा है इसमें, जया साहा का नाम आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आयुष, इम्तियाज खत्री और सूर्यदीप का नाम आप रिया चक्रवर्ती की इस ड्रग्स 11 में। और देखिए, अब तक गिरफ्तारी किस किस की हुई है इस ड्रग्स रैकेट में, वो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ रही है। कैजान इब्राहिम, इसके अलावा बासित परिहार, जैद बिलात्रा और साथ ही सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, और इसमें इसी लिस्ट में अब अगला नाम रिया चक्रवर्ती का भी आप डाल दीजिए। 11 अरेस्ट, 10 अरेस्ट इस पूरे मामले में फिलहाल हो चुकी हैं। तो जो ड्रग्स 11 है वो हमने आपको दिखा दी। रुक करेंगे जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, यहाँ पर एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाना, और दूसरी तरफ हम बार बार इस बात को कह रहे हैं जी न्यूज़ पर, ये पहला कदम है, ये पहला कदम है, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर इसका किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं कि सुशांत को ड्रग्स दी जाती थी और ड्रग्स प्रोक्योर की जाती थी, डिप्रेशन के मरीज थे, लगातार डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जिसके बारे में परिवार को भी जानकारी नहीं दी थी, और परिवार लगातार से ये बात कह रहा है कि एक तरह से बंधक बना करके सुशांत को रखा गया था। रिया उसको लगातार ड्रग्स का आदी बना रही थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। इसमें सबसे एक अहम बात यह भी है अदिति कि रिया ने कल एक आखिरी कोशिश जरूर की है कि जब सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और डॉक्टर तरुण जो कि आरएमएल के डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आखिरी कोशिश में ये जताने की कोशिश की है कि वो जो ड्रग्स थी जिसकी वजह से सुशांत की हालत खराब हुई है, जो उसकी बहनों ने डॉक्टर तरुण जो कि आरएमएल के डॉक्टर हैं उसके जरिए जो ड्रग्स देने की कोशिश की, उसकी वजह से सुशांत की मौत हुई है। तो ये एक आखिरी कोशिश हो सकती है, और जिसको आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटिव मूव जो कि रिया ने चलने की कोशिश की थी, क्योंकि रिया को इस बात की जानकारी थी कि आज उनकी गिरफ्तारी तय है
और यही वजह है कि कल 6 घंटे बैठ करके उन्होंने FIR दर्ज कराई है और उसके बाद ये आज क्योंकि गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सीबीआई इस मामले को ऐसे लेके जा सकती है क्योंकि जो एलिगेशंस फैमिली ने लगातार लगाए हैं कि ड्रग्स का आदी बनाया गया, ड्रग्स प्रोक्योर करके उसको दी जा रही थी, मेंटली उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जो अपने हालात में नहीं था और उसको एक तरह से बंधक बना के रखा गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिया की वजह से ही सुशांत की मौत हुई है। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके सबसे बड़ा पास फैक्टर दोबारा से तफसील से इस पर बात करने के लिए। तो मेरे एक नहीं 7 सहयोगी इस समय इस बड़ी खबर को, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई 3:23 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। टोटल इन्वेस्टिगेशन 20 घंटों की पूछताछ। और बड़ी बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, इस पूछताछ में सामने आई, रिया चक्रवर्ती ने कबूला कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। अब इसका सीबीआई की जांच और ईडी की जांच पर किस तरह से असर पड़ सकता है, ये पहला कदम, इसी पर ये बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.